दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा के इनविटेशन पे भारत के जनरल एमएम नरवणे जी नेपाल यात्रा पर हैं और इसी विषय में रह करके हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के जो जनरल हैं एमएम नरवणे जी, ये नेपाल की यात्रा पर हैं और 3 से 4 डेलीगेशंस के साथ ये नेपाल पहुँचे। इस कार्यक्रम के अनुसार वो पहले विज़िट करेंगे और जो भी स्मारक हैं, जो भी श्रद्धांजलि स्मारक हैं, शहीद लोगों के जो भी स्मारक हैं और जो भी जंगी अड्डे हैं और उन सारे क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे ये। और साथ ही साथ नेपाल के राष्ट्रपति माननीय विद्यादेवी भंडारी जी के निवास शीतल निवास में इन्हें नेपाल के प्रधान सेनापति के मानद रैंक से भी नवाजा जाएगा। कुछ फुटेज आप पहले देख लीजिए, उसके बारे में आगे बात करते हैं। Thank you very much. Thank you. Sunita Sharma. Well built. Yeah. He is now the DGDI. Regional Lighting. Lindell. Yeah. तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इन्हें मानद रैंक की उपाधि दी जा रही है ये कुछ समय से अटका पड़ा हुआ था, क्योंकि जो भारत और नेपाल के विवाद जो बड़े लेवल पे चल रहे थे, अभी भी हैं प्रशासनिक और राजनीतिक लेवल पे। पर ये जो मिलिट्री अलायंस है भारत और नेपाल का, इसके अंतर्गत इन्हें नेपाल के प्रधान सेनापति के रूप में अलंकृत किया जा रहा है। और दोस्तों आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस प्रकार के डेकोरेशन, इस प्रकार के जो पदवी का जो एक्सचेंज होता है भारत और नेपाल के बीच में, ये बहुत ही पुराना है। लगभग 1950 के दशक में ही यह कार्य चालू हो चुका था। और सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी को नेपाल के प्रधान सेनापति के रूप में अलंकृत किया गया था। और इसके साथ ही नेपाल की तरफ से बाबर जंग बहादुर राणा जी को भारत के आर्मी सैन्य चीफ के रूप में अलंकृत किया गया था। दोस्तों ये तो था इतिहास, और इसी दायरे में रहते हुए इन्हीं 1950 से ही लगभग काफ़ी जितने भी जनरल्स हुए हैं नेपाल में और भारत में जनरल्स हुए हैं, इन सबको एक्सचेंज रूप से हर बार अलंकृत किया जाता है उनके देश के जनरल के मानद रैंक के लिए। और जिसमें भारत के जो एमएम नरवणे जी जो हैं आर्मी चीफ, उनको भी अलंकृत किया जाएगा। तो ये तो हुई दोस्तों मिलिट्री अलायंस की बात। और मिलिट्री अलायंस में भारत और नेपाल के बीच में यह भी होता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है। तो इस एक्सरसाइज में देखा जाए तो दोनों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम का ऑपरेशन चलाया जाता है और इस ऑपरेशन के अंतर्गत ही ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और यह जो पदोन्नति और यह जो अलंकरण का जो समारोह है, ये कुछ समय पहले दोस्तों इसलिए नहीं चल रहा था और इसमें भी बहुत राजनीतिक तनातनी चल रही थी। और जिस वजह से ये आप देख रहे होंगे कालापानी लिपु लेक को लेकर के काफ़ी चौतरफा विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस प्रकार के अलंकरण नहीं हो रहे थे। और कुछ समय पहले ही भारत के रॉ चीफ नेपाल आकर के गए थे। उनके आने पे भी जो नेपाल के जो सरकार है, KP ओली गवर्नमेंट, वो भी एक प्रकार से डगमगाती हुई नज़र आ रही है। तो अब वो खुद ही अपना एक अलग ही विषय है दोस्तों, उस विषय में हम नहीं जाते, परंतु हम बात करते हैं कि जो जनरल आए हैं भारत के जनरल, अब ये जिन्होंने
अपने पहले इंटरव्यू में काफ़ी गलत कहा कि नेपाल जो है वो चीन की तरफ से, चीन के उकसाने पर ऐसा कर रहा है। तो एक जनरल को जो कि एक मानद रैंक की उपाधि ले रहे हैं, उनको इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं करना था। एक आर्मी पर्सनल को क्या है कि मेरा ऐसा मानना है, आर्मी पर्सनल कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता, उसको पॉलिटिकल टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो भारत का हो या कोई भी देश का हो। और दोस्तों, कालापानी लिपुलेख लिबिया से संबंधित मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आप ऊपर जाकर के आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस प्रकार की जो भेंट वार्ताएं हो रही हैं, जो मिलिट्री अलायंस भारत और नेपाल के बीच में है, ये बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है और इनको किसी भी चीज़ से आप गलत नज़र से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये हस्तक्षेप वाली बात है, भारत नेपाल में हस्तक्षेप कर रहा है, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये एक फाउंडेशनल चीज़ है कि ये एक प्रकार से भारत और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री अलायंस कितने बड़े लेवल पे संगठित रूप से काम कर सकता है और कर रहा है, ये एक तरीके से दर्शाने का काम कर रहा है, ये मैसेज देता है और लोगों को ये समझना चाहिए। रही बात पॉलिटिकल इश्यूज़ की और जो बाउंड्री के जो इश्यूज़ हैं, जो बाउंड्री की प्रॉब्लम्स है नेपाल और भारत के बीच में, ये राजनीतिक तह पे ठीक हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें मिलिट्री का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और सीक्रेट लेवल पे जो भी विभाग होते हैं वो भी इन पे अपनी राजनीति ना करें और अपनी रोटियां ना सेकें। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और अच्छे से हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि इस दौरे को गलत तरीके से देखना ठीक नहीं रहेगा और इंटेलेक्चुअल लेवल पे इसको समझना भी जरूरी है। और अगर रिश्ते इस प्रकार से अच्छे हो सकते हैं तो इसमें हर्जी क्या है दोस्तों। और दोनों देश को अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। बाउंड्री से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड हो, या पॉलिटिकल जो भी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हों या पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़ हों, इन सब से एक दूसरे की मदद करती रहनी पड़ेगी और एक दूसरे का पूरक ही है ये दोनों देश। नेपाल और भारत एक दूसरे के पूरक देश हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी करें और लड़ाई करें, दंगे करें, ये भी भारत के लिए भी सही नहीं है और नेपाल के लिए भी सही नहीं है। और नेपाल अपनी फर्म ग्रिप से बात कर सकता है, भारत से फर्म लीडरशिप के साथ करें। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रही है। अब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हो रही है उसके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते। वो अब कोई भी तथ्य हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं या भारत के हो सकते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है नेपाल की नज़र से देखा जाए तो वो भारत की तरफ के लोगों को ही गलत निगाह से देखेगा और भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत के लोग जो नेपाल के ही लोगों को गलत नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है और ऐसा ना हो कि इन सब कृत्यों की वजह से ही, इन सब कार्यों की वजह से ही जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो एक तरीके से टंग जाएं और वो सॉल्व ना हो पाएँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर चैनल से अगर सॉल्व हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ऐसे विजिट होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है। और नेपाल के ही जनरल को भारत में भी जो उपाधि मिलती है वो भी सम्मान की बात है और भारत के जनरल को भी जो नेपाल में जनरल की पद की जो पदोन्नति मिलती है और जो अलंकरण मिलता है वो भी सम्मान की बात है। इसमें दोनों देशों के बीच में एक पूर्ण यूनियन का ही माहौल बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर भी लूँगा नए विषयों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।